गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी वर्कबुक 8th ग्रेड इंग्लिश क्लास 5th। इसकी आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 और इसका प्रश्न नंबर है, आप निकाल लीजिए 3। तो इसको हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थी अपना अपना जो भी नाम है वो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे इसके बाद में डेट आ जाएगी। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हम रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको अपने रीड करना है, उसके बाद में इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हल करना है। तो चलो पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ। प्राणायाम के बारे में ये अपने पैसेज दिया हुआ है कि प्राणायाम जो है क्या करता है, इज कंट्रोल नियंत्रण करता है, एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ, और हमारे जो सांस है उसको नियंत्रित और उसका विस्तार ही प्राणायाम है। तो इसमें कंट्रोल और एक्सटेंशन जो है, इसके मीनिंग भी आप साथ साथ में नोट करते रहना। कंट्रोल नियंत्रण रखना। तो इसके बाद में बाई प्रैक्टिसिंग इट, बाई प्रैक्टिसिंग इट, इट किसके लिए है, प्राणायाम के लिए। कि प्राणायाम को अभ्यास के द्वारा, यानी कि प्राणायाम जो है उसको अभ्यास के द्वारा वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम हमारी जो श्वसन जो दर है, ब्रीथिंग रेट हमारी सांस की जो दर है, उसको हम घटा सकते हैं। किसके द्वारा घटा सकते हैं, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा। Reduced breathing rate has lots of benefits। और श्वसन दर जो है, ब्रीथिंग रेट है जो घटी हुई श्वसन दर से, यानी श्वसन दर के घट जाने के अनेक फायदे हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, जब सांस की जो दर है वो घट जाती है तो उसके फायदे क्या हैं, यह हृदय गति को कम करता है। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर्स, और यह जो रक्त का परिसंचरण है, ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करता है। एंड रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड माइंड, तथा शरीर एवं दिमाग को तनाव रहित करता है। एक्सटेंशन होता है विस्तार, या मीनिंग एक्सटेंशन जो आया है इसका मीनिंग भी आप नोट कर लेना। कंट्रोल, एक्सटेंशन, ब्रेथ, ये प्राणायाम इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम जो है वो हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, लाइफ जीवन, एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी होता है प्रत्याशा या उम्मीद। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्राणायाम खाली पेट किया जाना चाहिए। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, स्टमक पेट। प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, और प्रेफरेबली का होता है अर्थ प्राथमिकता के साथ। जो प्राणायाम है वो प्राथमिकता के साथ सुबह के समय में करना चाहिए। वी कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, हम प्राणायाम शाम को भी कर सकते हैं। इट मतलब प्राणायाम, हम प्राणायाम को शाम को भी कर सकते हैं। बट देयर शुड बी ए गैप
ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, यानी कि जो हमने पीछे जो भोजन किया हुआ है, भोजन के बाद में 4 घंटे निकलने के बाद में, यानी कि 4 घंटे के अंतराल के बाद में हम प्राणायाम कर सकते हैं। मील, मील मीन्स होता है भोजन। तो यहाँ पे मीनिंग एक बार आप देख लोगे, कंट्रोल नियंत्रण रखना, एक्सटेंशन विस्तार, ब्रेथ सांस, प्रेफरेबली प्राथमिकता के साथ, गैप, गैप का अर्थ होता है अंतराल, मील, मील का अर्थ होता है भोजन, रिड्यूस, रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना या घटाना, छोटा करना, इतने अर्थ होते हैं रिड्यूस के। रिलैक्स, रिलैक्स होता है तनाव मुक्त करना। एक्सपेक्टेंसी होता है प्रत्याशा, उम्मीद। एम्प्टी होता है खाली, और स्टमक होता है पेट। तो ये हमारे इतने इसमें पैराग्राफ के अंदर मीनिंग आए हैं, इनको आप अलग से नोट कर लोगे। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चन हल। व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? तो ये पहला यहाँ पे जो दिया हुआ है पहली लाइन, इसके अंदर इसका आंसर है प्राणायाम इज कंट्रोल एंड extension of the breath। ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ कैन वी रिड्यूस आवर ब्रेथिंग रेट? हम हमारी श्वसन दर को कैसे घटा सकते हैं? श्वसन दर को कैसे घटा सकते हैं? बाई प्रैक्टिसिंग प्राणायाम we can reduce our breathing rate। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग द ब्रीथिंग रेट। जब ब्रीथिंग रेट को हम घटा लेते हैं, कम कर देते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले, रिड्यूसिंग ब्रीथिंग रेट हैज़ लॉट्स ऑफ बेनिफिट, इट स्लो डाउन हार्ट रेट, it slows down heart rate, it reduces blood pressures, blood pressure and relaxes body and mind। और प्राणायाम
increase life expectancy। ये हो जाएगा। इसके बाद में व्हाट इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जीवन प्रत्याशा किस से बढ़ती है? प्राणायाम से। प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। When should we do प्राणायाम, प्राणायाम हमें कब करना चाहिए? प्राणायाम should be done on an empty stomach। प्राणायाम हमें खाली पेट करना चाहिए। preferably in the morning। We can also do it in the evening। in the evening हम इसे शाम को भी कर सकते हैं, बट there should be a gap of 4 hours after the लास्ट मील। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 3। तो वीडियो आपको कैसे लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इसकी जो पिछली वर्कशीट है 1 नंबर और 2 नंबर, उसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं, वहाँ से आप 1 नंबर और 2 नंबर वर्कशीट को आप हल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।